डकी भाई की जेल से रिहाई के बाद सामने आने वाला वजाहती बयान बज़ाहिर एक एतराफ़ी गलती दिखाई देता है। डकी भाई ने एक तवील अरसे के बाद एक वीडियो से खिताब करते हुए न सिर्फ कौम से माफ़ी मांगी है, बल्कि उनका ये भी कहना था कि अगर उनकी जानिब से अनजाने में कोई ऐसा कंटेंट अपलोड हुआ है जिससे नौजवानों पर मनफी असर पड़ा हो या किसी ऐप की प्रमोशन हुई हो जो बाद में नुकसानदेह साबित हुई हो, तो इसके लिए भी माजरत खाएँ। अब अखलाकी नुक्ते से देखा जाए तो गलती मान लेना हमेशा एक मस्बत कदम समझा जाता है, खुसूसन ऐसे फ़र्द के लिए जिसकी लाखों लोगों तक रसाई और फिर जिसकी बात को फॉलो करने वाले नौजवान बड़ी तादाद में मौजूद हों। बज़ाहिर डकी भाई का ये बयान जाहिर करता है कि वो अपने मवाद के नताइज पर दोबारा गौर करने पर मजबूर हुए, लेकिन यहाँ सवाल सिर्फ अखलाकियात का नहीं है बल्कि इस बात का भी है कि क्या डकी भाई को इस बात का इल्म नहीं था कि ये बेटिंग ऐप्स जिन्हें वो प्रमोट कर रहे हैं वो दर हकीकत क्या है और इनकी इस प्रमोशन के माशरे पर क्या मनफी असरात रूनुमा होंगे। क्या महज माफ़ी मांगने से ऐसे तमाम संगीन इल्ज़ामात ख़त्म हो सकते हैं? डकी भाई पर यह इल्ज़ाम लगता है कि उन्होंने बेटिंग ऐप्स की प्रमोशन के ज़रिए नौजवानों की ज़िंदगियाँ मुतासर की हैं। इन इश्तिहारात और प्रमोशंस ने एक ऐसे तर्ज़ अमल को फ़रोग़ दिया जिसे मुल्की कानून जुआ और धोखाधही के ज़ुमरे में देखता है। यही वजह थी कि उनके खिलाफ मुकदमात बने। उन्हें पीका की दफ़ात के तहत इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी और दफ़ा 25 और 26 के तहत चार्ज किया गया। FIR में PPC की दफ़ात 420 और 294B भी शामिल की गई, जिनमें धोखाधही, नाजायज़ फ़ायदा उठाने और ममनुआ सरगर्मियों की तशहीर जैसे इल्ज़ामात मौजूद थे। ये तमाम दफ़ात ज़ाहिर करती है कि मामला महज गलती या गफलत का नहीं बल्कि एक कानूनी मसला था जिसे अदालत ने संजीदगी से लिया। डकी भाई की गिरफ्तारी 17 अगस्त 2025 को लाहौर एयरपोर्ट पर हुई जब वो बैरून मुल्क सफ़र की कोशिश कर रहे थे। गिरफ्तारी के बाद उन्हें इब्तदाई तौर पर 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड में लिया गया और बाद में उनके इस रिमांड में तौसीह होती रही, जबकि उनकी कई ज़मानत की दरख्वास्तें अदालत ने मुस्तरद भी की। इन पर दायर चार्जशीट में ये कहा गया कि उन्होंने अपनी सोशल मीडिया पोजीशन का इस्तेमाल माली फवाइद के लिए किया और ऐसी सरगर्मियों की तरवीज की जो कानूनन ममनुआ थी। बादशाह तकरीबन 3 माह की हिरासत के बाद लाहौर हाई कोर्ट ने 25 नवंबर 2025 को उनकी ज़मानत मंजूर की, जिसके बाद उन्होंने रिहाई के कुछ दिनों बाद कौम से माफ़ी मांगने का फ़ैसला किया। ताहम इस सारे मामले में असल सवाल वही है जो आवाम में गर्दिश कर रहा है। ज़ाहिर है एक तरफ वो माफ़ी मांग रहे हैं और ज़ाहिर है वो इसके ऊपर नादिम भी दिखाई देते हैं, लेकिन ये सारा मामला क्योंकि अदालत में है, मैटर इज़ नाउ सब जुडिस इन द कोर्ट, तो कोर्ट ने फैसला करना है कि क्या वो तमाम तर चार्जेस, वो संगीन दफ़ात के तहत जो इल्ज़ामात लगे थे, क्या उससे भी वो बरी ज़मा हो जाते हैं? क्या वो अनकंडीशनल अपॉलॉजी जो आवाम के सामने की गई है, क्या वो अदालत को भी काबिल कबूल होती है या नहीं होती? लेकिन दूसरी तरफ जो बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है इस स्टेटमेंट का जो डकी भाई की तरफ से जारी किया गया, वो NCCI के उन अफसरान के ख़िलाफ़ है, तफ्तीशी अफसरान पर, जो रिश्वत और गैर ज़रूरी तशद्दुद करने का इल्ज़ाम है। डकी भाई ने रिहाई के बाद पहली बार लबकुशाई की और उन्होंने तहकीकाती अफसरान पर तशद्दुद और रिश्वत जैसे संगीन नौइयत के इल्ज़ामात लगाए। डकी भाई ने अपनी गिरफ्तारी के दौरान साइबर क्राइम के कौमी इदारे NCCI के एहलकारों के मुबैना रवैये पर तफसीली रोशनी डाली है। डकी भाई के बकौल उन्हें 16 अगस्त 2025 को मलेशिया के सरकारी इवेंट के लिए रवानगी के वक्त एयरपोर्ट पर रोका गया और फौरी तौर पर गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद उन्हें गुलबर्ग दफ्तर मुंतकिल किया गया, जहां वो दावा करते हैं कि उनसे डिजिटल रिकॉर्ड, पासवर्ड्स और ईमेल्स हासिल करने के बावजूद एहलकारों ने उन्हें जिस्मानी तशद्दुद और जहनी अजियत के तरीके इस्तेमाल किए, जिसमें एक 7 साल बच्चे के सामने वीडियो कॉल पर बदसलूकी भी शामिल थी। डकी भाई के मुताबिक उन पर और उनके अहले खाना पर माली दबाव डालने के लिए बार बार रिश्वत के मुतालबात किए गए, जिनमें 7 से 8 करोड़ रुपए, 60 लाख रुपए और 1.5 करोड़ रुपए के अलग अलग मुतालबात शामिल थे। उनके बयान के मुताबिक तफ्तीशी एहलकारों ने उनके वालिदैन, भाई, 80 साल दादा और अहलिया के बैंक अकाउंट्स भी ब्लॉक कर दिए, जिससे ख़ानदान माली बहरान का शिकार हुआ। उनके मुताबिक एहलकारों ने उनके क्रिप्टो ट्रेडर्स को रोक कर नुकसान पहुँचाया और फिर बाद में ज़बरदस्ती तकरीबन 3,26,000 अमरीकी डॉलर्स अपने वॉलेट में मुंतकिल करा के अदालत में रिकवरी दिखाई। अब ये जो एक दुख भरी, दर्द भरी दास्तान बयान की डकी भाई की तरफ से, ये इटसेल्फ एक चार्जशीट है उन ऑफिशल्स के अगेंस्ट, उस इदारे की उन काली भेड़ों के अगेंस्ट जो ऑलरेडी कस्टडी में हैं, जिनके अगेंस्ट एक्शन हो रहा है। और फिर जाहिर है सलाम है उन लोगों को कि जो इस तरह की काली भेड़ों को ना सिर्फ आइडेंटिफाई करते हैं बल्कि उनको मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए काम भी करते हैं, जिनका दबे लफ्ज़ों डकी भाई ने अपनी वीडियो के अंदर भी राज मुनकशफ किया है। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि क्या ये जो कार्रवाई NCCI के उन अफसरान के अगेंस्ट हो रही है, क्या ये भी टेस्ट केस बनेगी और अल्टीमेटली वो पुलिस हो या इस तरह के और इदारे हों, उनके अंदर जो कस्टोडियल टॉर्चर होता है, क्या वो थमने पाएगा, रुकने पाएगा? इसको टेस्ट केस बना के उन तमाम तर लोगों के जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं इस तरह की बदतरीन सलूक का निशाना बन चुके हैं, बदतरीन तशद्दुद का निशाना बन चुके हैं, कस्टोडियल टॉर्चर का निशाना बन चुके हैं, क्या वो भी इनफ इज़ इनफ कह के ख़त्म करके
आने वाला जो मुस्तकबिल है उसमें कम से कम यूथ के अंदर ये कॉन्फिडेंस बिल्डअप किया जाएगा कि पाकिस्तान इज़ अ लैंड ऑफ प्योर और यहाँ पे जीना, आज़ादी के साथ जीना जो है वो सहल है या आसान है।